वेलकम स्टूडेंट, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। और आज हम पार्ट 2 करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के लिए। ठीक है, इससे पहले मैंने एक पार्ट करा दिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि मैंने कल कराया था। ठीक है, तो वो चीज़ें आप ज़रूर देख लें, इंट्रोडक्शन पार्ट एक देख लें, ताकि आपको ये चीज़ बता दें कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उससे भी पहले आप पढ़ लें चैप्टर 1, जो कि हमने लाइट पर किया है। जो लाइट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी पार्ट है लाइट का वो आपका यहाँ यूज़ होगा, तो आप कोशिश करें कि वो पार्ट पहले देखें, उसके बाद आगे की चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करें। कल जो भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया था उसका कुछ एलोबरेट तरीके से मैं यहाँ पर समझाऊंगा आज कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर कैसे काम करती हैं और कौन सी चीज़ किस तरीके से कहाँ पर प्लेस की गई है हमारे ह्यूमन आई के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर, समझते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास आई हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके लिए मैंने एक फिगर यहाँ पर रखा हुआ है। स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई क्या है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। चलिए फिगर से कुछ चीज़ें आइडिया ले लेते हैं। जो हमने कल बहुत सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में दी थी, वो सारी चीज़ कुछ यहाँ पर जरूर अवेलेबल होंगी। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी सिलेरी मसल, यहाँ पर है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, सिलेरी मसल हमने कल ये भी पढ़ा है। सस्पेंसी लिगामेंट नहीं पढ़ा था, कॉर्निया पढ़ा है, आइरिस पढ़ा है, पीपल पढ़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ कहाँ प्लेस हो रही है देख लीजिए एक बार। ठीक है, वो देखना ज़रूरी है। कैसे, हमारा सस्पेंसी लिगामेंट है वो ये वाला हिस्सा है जहाँ पर मैंने एरो लगाया है, ये सस्पेंसी लिगामेंट का हिस्सा है। ठीक, सॉरी, ये हमारा, हाँ, सस्पेंसी लिगामेंट का हिस्सा है। इसके ऊपर जो रेड कलर का ये दिख रहा है, ये और ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेरी मसल्स कहलाता है। ठीक, सिलेरी मसल्स कह रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, जो आउटर लाइन है, जो आउटर लाइन दिख रही है बाहर की तरफ, ये क्या है, ये हमारा कॉर्निया है। बाहर की साइड जो आउटर लाइन हमें दिख रही है। ठीक, अब एक चीज़ और, हम अपनी आँख को जब भी या किसी और की आँख को अगर देखोगे तो बीच में एकदम एग्जैक्टली एकदम सेंटर ऑफ द आई आपको क्या दिखेगा, ब्लैक पार्ट दिखेगा। तो ब्लैक पार्ट वो कहाँ पर होता है, वो ये रहा। प्यूपल की अगर बात करेंगे तो वो ब्लैक पार्ट होता है। और ब्लैक पार्ट क्यों होता है वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, ब्लैक पार्ट होता है क्यों, वो आगे हम समझे वाले। ठीक है, ये हमारा क्या है, आई लेंस है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब ये जो खाली स्पेस है, यानी कि ये एरिया, यानी कि आइरिस का एरिया और पीपल के एरिया के बीच में जो भी क्या है, कॉर्निया और आइरिस और पीपल के बीच में जितना भी स्पेस खाली, वहाँ पर कोई ना कोई एक लिक्विड भरा रहता है, जो कि हम समझेंगे क्या लिक्विड। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। यहाँ पर रेटिना, कल हमने पढ़ा है रेटिना क्या है, जहाँ पर हमारी इमेज जो है कि फॉर्म होती है। ठीक, और क्या हमारा ऑप्टिकल नर्व्स, कल हमने नहीं पढ़े हैं, आज हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि आज हम क्या क्या नया कवर करने वाले हैं। आज मैंने फिगर ज़्यादा सभी स्लाइड में रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई की अगर जब बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई मतलब क्या क्या है ह्यूमन आई में, वो हम समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ का दिखता है, चाहे हम बात करें हमारे स्कूल का, तो वही हमें क्या दिखेगा, फ्रंट पार्ट दिखेगा सबसे पहले, ना कि पीछे का कोई भी पार्ट, या फिर क्लासेस आप देख लेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रंट। ऐसा नहीं है, आप अगर स्कूल के बाहर खड़ेंगे तो सबसे पहले आपको फ्रंट दिखेगा। वैसे ही जब आई की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बाहर का दिखने वाला पार्ट दिखेगा, जो आपको सामने दिख रहा है वही, उसी की बात आप करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट पार्ट की, जो कि हमारा क्या है, कॉर्निया से स्टार्ट होता है। ठीक है, कॉर्निया से स्टार्ट होता है। चलिए, कॉर्निया सबसे पहले बात करेंगे कॉर्निया की, क्या है द फ्रंट पार्ट, जस्ट अ मिनट, ओके, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। मतलब जो फ्रंट पार्ट, सबसे बाहरी सतह जो भी है, वो क्या हमारा है, कॉर्निया कहलाता है। सबसे बाहर की लेयर क्या है, जैसे हमारी शरीर में बाहरी लेयर क्या है, हमारी स्किन है, तो वो क्या है, अगर हम उसको कंपेयर करें किससे, आई से, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी स्किन है एक तरीके से। यानी कि जो फ्रंट पार्ट है वो हमारे क्या है, आई है। आई का जो फ्रंट पार्ट है वो क्या है, कॉर्निया। कैसे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस एंड इज बल्जिंग आउटसाइड। बल्जिंग का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना, यानी कि इस तरीके से, ये प्लेन है अगर, तो ये बाहर की तरफ यहाँ से निकल रहा होगा। ठीक, ऐसे बात कर लें, अगर ये एक चीज़ सीधी है तो ये बाहर की तरफ निकल रहा होगा। बल्जिंग आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ये है बल्जिंग आउटसाइड का मतलब यहाँ पर। ठीक, आगे,
द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं थ्रू द आई, उसमें जो लाइट गिरती है, जो लाइट हमारे आंखों तक आती है, वो कहाँ से गुजरती है? हमारे कॉर्निया से होकर के गुजरती है। यानी कि सबसे पहले वो एंटर करेगी कॉर्निया को, उसके बाद जहाँ उसको जाना होगा वो जाएगी। ठीक, आगे बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा फिगर की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिगर में क्या है? कॉर्निया। सबसे पहले की बात करेंगे कॉर्निया की। तो कॉर्निया क्या है, मैंने पहले भी कहा, ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, ये सारी की सारी कॉर्निया कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है? यही वो पार्ट है जो सबसे पहले हमें दिखता है हमारी आँख के अंदर। जब किसी भी आँख को हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें यही वाली लेयर दिखेगी। ठीक है, चलते हैं और समझते हैं आगे क्या है। चलिए, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है? नेक्स्ट हमारे पास है आइरिस, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे, एकदम पीछे क्या है? हमारा आइरिस। ठीक है, हमारा क्या है? आइरिस है, ये वाला हिस्सा जो हमें आइरिस, यानी कि जो आँख है, आँख का जो ब्लैक पार्ट है, जो पूरा का पूरा ब्लैक पार्ट है, उसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, जस्ट कहाँ होता है? कॉर्निया के जस्ट पीछे। इट इज़ अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई। कैसी है? कलर्ड फ्लैट रिंग शेप। रिंग शेप का मतलब है कई सारे उसमें इस तरीके। रिंग शेप क्या होता है? गोल होता है ना, वो गोलों में दिखती है। हमारा जो आइरिस है वो कैसा गिरता है? दो गोल दिखता है। उसके बीच में हमारा पीपल होता है, जो क्या होता है? हॉलो होता है। वो हमें अभी मैंने बताया था, जो ब्लैक पार्ट होता है वो ये वाला होता है। ठीक, तो आगे क्या है? रिंग शेप मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया। एक तो फ्लैट है, ठीक है, एक फ्लैट है, दूसरा रिंग शेप है, तीसरा मेम्ब्रेन से बना है, और कहाँ है? बिहाइंड द कॉर्निया। चार चीज़ें हैं किसके लिए? आइरिस के लिए। उसके बाद जब बात करेंगे पीपल की, तो पीपल में भी क्या आ जाएगा? देखिएगा, पीपल इज द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। आइरिस अगर ये है, मैंने अभी कहा आइरिस अगर ये है, तो ये बीचों बीच में क्या होगा? एक छेद होगा, एक होल है। वो क्या कहला रहा है? वो हमारा पीपल कहलाता है। द पीपल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। द पीपल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, क्योंकि वहाँ से कोई भी लाइट जो है वो पास थ्रू नहीं होती, इसी वजह से, या रिफ्लेक्ट नहीं होती, इस वजह से वहाँ पर हमें कैसा दिखता है? ब्लैक पार्ट दिखता है। ठीक है, वहाँ पर हमें ब्लैक दिखता है हर एक चीज़। अगर किसी भी आँख को देखो, चाहे उसका कलर ग्रीन ही क्यों ना हो, उसका कलर ग्रीन और ब्लू क्यों ना हो, लेकिन उसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो हमेशा ब्लैक दिखाई देगा। ठीक, चलते हैं अगले साइड पे। चलिए, यहाँ पर आ गए हम किस पर? द आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि आई लेंस की बात हो रही है, तो आई लेंस को सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। आई लेंस है कहाँ पर? ये रहा। ठीक, आई लेंस हमारा ये रहा। कैसा है? आई लेंस हमारा कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर कहलाएगी। अब सबकी पोजीशन समझ लीजिए कैसे कैसे है। सबसे पहले कॉर्निया, उसके बाद आया आइरिस, उसके बाद पीपल यानी कि ये वाला हिस्सा, उसके बाद आया आई लेंस। ठीक, ये समझेंगे। फिर आया आई लेंस, और आई लेंस क्या है? सॉरी, ठीक है। द आई लेंस इज द कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक ए जेली मेड ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से बनी हुई जेली से बनता है क्या? हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ये समझ लो कैसे? प्रोटीन से बनी एक जेली से हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनता है, जो कि हमारे आई लेंस के एज ए आई लेंस काम करता है। जो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल क्यों होता है ये भी आज हम समझने वाले हैं। ठीक, आगे क्या है? द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, आई लेंस को पोजीशन करने के लिए वहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट हमारी होती है। ठीक, अब सस्पेंसरी लिगामेंट दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले वाला ये वाला स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जाओ, चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। और चलिए, ये रहा सस्पेंसरी, अभी मैंने समझाया था, ये रहा सस्पेंसरी लिगामेंट। किससे है? लेंस से कनेक्टेड होता है ये सारा का सारा, ताकि जैसे ही कोई सिग्नल उसके पास पहुंचे वो ऑटोमेटिक क्या करे? उसको एडजस्ट करना शुरू कर दे। ठीक, चलते हैं। चलिए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पढ़ रहे थे। वन ऑफ द एंड ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट इज अटैच्ड टू द आई लेंस। सब एक एंड जो है, जैसे दो एंड है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो एक क्या है? वो किससे? इससे अटैच है। दूसरी तरफ क्या रहेगा? वो सिलेरी मसल्स के साथ अटैच रहेगा। ऊपर सिलेरी मसल्स होती है। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, जो रेड पार्ट्स हैं वो मैं बना रहा हूँ सस्पेंसरी लिगामेंट। यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी सस्पेंसरी लिगामेंट है।
और इसके ऊपर क्या है, सिलेरी मसल्स होती हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से, ठीक है। तो एक तरफ किससे, लेंस से, दूसरी तरफ सिलेरी मसल से कनेक्टेड रहती है क्या, हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट, यही यहाँ पर बोला गया है, देख लीजिए। One end of the suspensory ligament is attached to the eye lens and another end is attached to the ciliary muscles, ठीक, ये हमें बोला गया। अब समझेंगे सिलेरी मसल्स की बात है, तो सिलेरी मसल्स की हम बात करेंगे। क्या है सिलेरी मसल्स? सिलेरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। फोकसिंग मतलब क्या है, मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि जो आई लेंस है या आई है वो कैसे काम करता है, ऐसे कैमरा काम करता है, ठीक है। तो कैमरा में क्या हमारे पास फोकसिंग का प्रोसेस होता है, वही काम हमारा क्या करता है, हमारा ये सिलेरी मसल्स करता है। जब भी हमें ज़रूरत है जिस तरीके के ऑब्जेक्ट को देखने की, उस तरीके से वो उसको एडजस्ट करता है हमारे लेंस को, ठीक। कैसे समझेंगे, अगर हमें पास की चीज़ें देखनी है तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपनी मसल्स को और उसको रोक के रख देगा, और उसको क्या करेगा, क्योंकि ये कैसा है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट भी है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है, तो क्या करेगा, एडजस्टमेंट उसमें भी हो जाएंगे, लेंस के अंदर भी एडजस्टमेंट होते हैं, उस हिसाब से वो क्या देखेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसको ज़्यादा फोकस करेगा किसके ऊपर, हमारे सबसे पास वाली चीज़ों के ऊपर, जो कि हम देखने वाले हैं। वैसे ही जब हम रिलैक्स कर देंगे मसल्स को, तो वहाँ पर हमें दूर की चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हुई दिखाई देंगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, ये क्या है, द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेटिना। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेटिना। रेटिनी पर, यानी कि रेटिना ये रहा, हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, रेटिना ये रहा। रेटिना हमारे पास क्या है, एज एक्ट एज ए स्क्रीन, जैसे हमारे प्रोजेक्टर में स्क्रीन होता है, वैसा ही हमारा कहाँ पर है, रेटिना के अंदर स्क्रीन, सॉरी हमारी आई के अंदर एक रेटिना होता है जो कि एज एक्ट एज ए स्क्रीन काम करता है, ठीक। समझेंगे उसमें रेटिना में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एक्ट एज ए स्क्रीन काम कर रही है। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस एंड द बैक पार्ट ऑफ द आई। मतलब क्या है, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे की तरफ है, और कहाँ पर है, बैक पार्ट, यानी पीछे की तरफ, कहीं आई के पीछे की तरफ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक। The retina is having large number of sensitive cells, light sensitive cells। लाइट सेंसिटिव मतलब लाइट से, जैसे फोटोवोल्टिक सेल्स होती है, कैसी लाइट सेंसिटिव होती है वो भी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है, जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से। कैसे, लाइट सेंसिटिव, यानी कि जैसे ही लाइट पड़ेगी वैसे ही हमारी जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। क्या क्या कहलाती हैं दोनों, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स कहलाती हैं क्या, हमारी दोनों की दोनों सेल्स जो लाइट सेंसिटिव सेल है, कहाँ पर, रेटिना के ऊपर। विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। यानी कि रॉड्स के इसलिए काम आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की कितनी इंटेंसिटी है उसके हिसाब से वो इमेज को फॉर्म करेगा। दूसरा जो कोन्स है वो क्या करता है, कलर को बनाता है, ठीक है, कलर को इनहांस करता है, मतलब कलर, जिस तरह का कलर हम देख रहे हैं उसी तरीके का कलर हमारे कहाँ, स्क्रीन के ऊपर बनना चाहिए। इसका ध्यान कौन रखता है, हमारा कोन्स। यानी कि रॉड जो है वो देखता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है। दूसरा कलर को कौन देखता है, हमारा कोन्स। कोन्स बनाता है कलर, और रॉड्स बनाता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, किस तरीके की इमेज को हम बनाएंगे, या हमारी लाइट किस तरीके से पड़ रही है, वो सारी चीज़ें देखते हुए, ठीक। नेक्स्ट, at the junction of the optical nerve and retina in the eye, there are no light sensitive cells, due to which no vision is possible at that spot. This spot is called blind spot. तो एक बार फिगर को बड़ा करके देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेटिना का पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर हमारा सब क्या है, वहाँ पर हमारे रॉड्स एंड कोन्स होंगे। लेकिन जहाँ पर ऑप्टिकल नर्व जो हमारी कनेक्ट हो रही है, किससे, ऑप्टिकल नर्व्स जो कनेक्ट हो रही है हमारे ब्रेन से, वहाँ पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होती है। इसमें से हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है और वहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट है क्या, ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना insensitive to the light where the optical nerves leaves the eye। मतलब आखिरी, या तो आखिरी कह लो या कनेक्टेड कह लो, मतलब जहाँ पर जो आई से कनेक्टेड रहती है नर्व्स, वो क्या करेंगी, छोड़ देती है, वहाँ पर हमारा क्या है, वहाँ पर हमारा ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक।
इसके बाद लास्ट स्लाइड रहेगी, बस वही देखना है, और ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं विट्रस ह्यूमर और एक्वियस ह्यूमर के ऊपर, ठीक है। विट्रस ह्यूमर क्या है? इट इज़ अ डेंस जेली लाइक फ्लूइड स्लाइटली ग्रे इन कलर फिलिंग द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। आई लेंस और रेटिना यानी कि यहाँ पर आई लेंस ये रहा, तो ये पूरा लिक्विड जो भरा हुआ है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो कैसा है? जेली लाइक स्ट्रक्चर है, सॉरी ये है कैसा? ये हमारा कैसा जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक लिक्विड है, और कैसा है हमारा? फिलिंग द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड द रेटिना। रेटिना और आई लेंस को क्या करता है? ये फिल करता है, आपस में जोड़ देता है एक तरीके से, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है पहली चीज, जेली लाइक फ्लूइड है, यानी कि आसानी से वो फ्लेक्सिबल भी है, इस वजह से कलर कैसा है? ग्रे कलर है, ठीक है। और कैसा है? डेंस, यानी कि थोड़ा सा भारी है, ताकि आई को वो क्या करे? उसको रोक के रखे, सीधा सिंपल सी बात है, ठीक। क्या है इसका काम? क्या है? इट प्रिवेंट्स द आई बॉल फ्रॉम द कोलैप्सिंग ड्यू टू द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द आई बॉल, आई बॉल को क्या करता है? पूरे के पूरे आई बॉल को क्या करता है? ये कोलैप्स करने से बचाता है जब हम एटमॉस्फेरिक चेंज को देखते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हैं चेंज होते हैं, यानी कि कभी भी एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, प्रेशर का चेंज होता है कहीं पर भी, तो वहाँ पर ये लिक्विड काम आता है उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए। इट पार्शियली हेल्प्स इन फोकसिंग द इमेज क्लियरली ऑन रेटिना, मतलब ये और क्या काम करता है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, तो इसमें से लाइट पास थ्रू हो जाती है, तो ये भी हेल्प करता है किसके लिए? हमारी जो इमेज है वो क्लियरली बने कहाँ पर? रेटिना के ऊपर, ठीक। दूसरा क्या है? एक्वियस ह्यूमर, इट इज़ वाटरी सेलाइन फ्लूइड फिलिंग इन द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। ये यहाँ पर भरा रहता है, ये वाइट स्पेस दिख रहा है, ये वाला है एक्वियस ह्यूमर, ठीक है। यहाँ पर एक्वियस ह्यूमर भरा रहता है, जो क्या करता है? जो हमारे एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं ना, आंसू निकलना या बार बार पलके झपकाना, ये सब क्या है? जब हमारा जो जब हम आई से देखते हैं तो बहुत सारी कंसंट्रेशन से देखते हैं, तो हमारी आई जो है, आई का जो वाटर सरफेस है वो क्या होता है? सूख जाता है। तो जैसे ही पलक झपकाते हैं तो साइड से हमारे क्या निकलता है? हमारे साइड का पार्ट है ये वाला, यहाँ से क्या निकलता है? ये एक्वियस ह्यूमर थोड़ा सा निकलता है, और हमारे जो पूरा कॉर्निया है इसको क्या करेगा? वेट कर देगा, यानी गीला कर देगा, ताकि उसको आसानी से देखने में, मतलब किसी तरीके से दिक्कत ना हो देखने के अंदर, ठीक है। वो किसी तरीके से ये फील ना करे कि हाँ वो कोलैप्स हो रही है या कुछ और दिक्कत आ रही है, देखने में प्रॉब्लम हो गई है अचानक से, ये सब ना लगे, ठीक। इस वजह से ये क्या होता है? एक्वियस ह्यूमर वहाँ पर इस तरीके से काम करता है, ताकि आपकी आई जो है वो कोलैप्स होने से बच जाए, ठीक। आज सिर्फ इतना ही समझाना था, और ये लास्ट स्लाइड थी। बच्चों जो भी क्लासेस चल रही हैं, अगर आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप इन क्लासेस से कुछ सीख पा रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इससे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।